हुए हैं। कांग्रेस मुकाबले में होकर भी मैदान से बाहर रही तो बीएपी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली ने यहां पर बीजेपी के पक्ष में ऐसी लहर पैदा की कि इसकी काट बीएपी के पास आखिरी समय तक नजर नहीं आई। चुनाव प्रबंधन के दम पर अब बीजेपी को यहां हैट्रिक का इंतजार है। देखिए रिपोर्ट। आदिवासी स्वाभिमान या फिर जीतेगा विकास, बीजेपी और बीएपी के बीच बांसवाड़ा की इस सबसे हॉट सीट पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। बांसवाड़ा में इस बार बीजेपी को हैट्रिक का इंतजार है। पीएम मोदी ने वागड़ के इस किले में जीत का सिलसिला बरकरार रखने के मकसद से आदिवासी पहचान का प्रतीक तीर भी उठाया और निशाना भी साधने की कोशिश की। माना जा रहा है कि पीएम की रैली के बाद मालवीय का पलड़ा भारी हो गया और मतदान में उन्हें इसका जोरदार फायदा भी मिलने की खबर है। चुनाव से ठीक पहले विधायकी से इस्तीफा देकर मालवीय ने बीजेपी का दामन थामा और इस बार बेहद चुनौतीपूर्ण समझी जा रही बांसवाड़ा सीट पर बीजेपी की जीत पक्की करने की दिशा में मालवीय ने कोई कमी नहीं छोड़ी। पिछली बार की अपेक्षा इस बार 1% से अधिक मत ज्यादा पड़ा और इसी बढ़े मतदान प्रतिशत से बीजेपी दावा कर रही है कि बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत उसके पक्ष में गया है। इस बार का कुल 73.88% मतदान हुआ। 2019 का मतदान प्रतिशत 72.81% था। बांसवाड़ा में 70% मतदाता आदिवासी थे। 30% में सामान्य, दलित, ओबीसी मतदाता। अब आपको बताते हैं बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में किस पार्टी के पास कितने विधायक हैं। 2023 विधानसभा में किसको कितने फीसदी वोट मिले थे। बांसवाड़ा अर्जुन बामनिया कांग्रेस 77.49%, गढ़ी कैलाश मीणा बीजेपी 75.64%, बागीदौरा महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस 77.08%, घाटोल नानालाल नीनामा कांग्रेस 82.15%, कुशलगढ़ रमीला खड़िया कांग्रेस 69.51%, डूंगरपुर गणेश घोघरा कांग्रेस 67.07%, सागवाड़ा शंकर डेचा बीजेपी 69.95%, चौरासी राजकुमार रोत बीएपी 71.04%। उम्मीदवार महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बांसवाड़ा में विकास के नाम पर चुनाव लड़ा। हर खेत तक नहर का पानी पहुंचाने के साथ आदिवासियों को रोजगार, सड़क, बिजली के साथ बांसवाड़ा को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने को उन्होंने चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया। दावा है कि डबल इंजन की सरकार में ही बांसवाड़ा की आदिवासी जनता को मुख्य धारा में ला सकती है। तो विधायक तो मैं था और वो भी बम्पर वोटों से जीत के था, लेकिन वागड़ मेवाड़ के विकास के आगे मैंने अपने आप में ये पाया कि इस क्षेत्र का भला करना है, विकास करना है, तो डबल इंजन की सरकार के साथ जुड़कर इन 5 सालों में जो लाभ मिल सकता है उसको लेना चाहिए। रेल का मुद्दा है, पावर प्लांट का मुद्दा है, नेशनल हाईवे का मुद्दा है, बांसवाड़ा को टूरिस्ट से जोड़ना इसका मुद्दा है, यहाँ पर सप्ताह में एक दिन हमारे को एयर सुविधा मिले इसका मुद्दा है। ऐसे अनेक मुद्दे हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र में बीएपी के पास विधानसभा में सिर्फ एक सीट है। हालांकि उसने विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर दमदार प्रदर्शन किया था। चुनाव प्रचार के दौरान राजकुमार रोत आदिवासियों के बीच लोकल हीरो की तरह चमक बिखेरते नजर आए, पर आदिवासियों के बीच उनकी आक्रामकता देख शहरी क्षेत्रों में उनके प्रति लोगों में उपजी आशंकाओं का बीएपी समाधान नहीं कर पाई। बीजेपी इस चुनाव को 36 कौम के सहयोग के साथ लड़ने का दावा करती नजर आई और बीएपी को उसने सिर्फ आदिवासियों की ही पार्टी साबित करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। वजह तो आपको सबको पता है। हमारे यहाँ के स्थानीय नेता अर्जुन सिंह जी बामनिया, जो कि कांग्रेस पार्टी के एक अच्छे नेता थे, अब नहीं है। कांग्रेस पार्टियों का कई जगह गठबंधन हुआ है, उसी अनुरूप हमारे बांसवाड़ा सीट पे भी गठबंधन हुआ है
और हमने भी दिल से स्वागत किया, कांग्रेस के पदाधिकारी ने भी इसको गठबंधन का दिल से स्वागत किया। कांग्रेस के हाईकमान ने जिस तरह से डायरेक्शन दिया है सीट को लेके, क्योंकि यहाँ पर परिस्थिति अलग टाइप की बनी थी। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस का दिग्गज नेता के रूप में माने जाते थे, लेकिन कांग्रेस के साथ और क्षेत्र की जनता की भावना के साथ खिलवाड़ करके एकदम पलटवार होकर भाजपा में चले गए हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ भी रहे हों, पर बीजेपी ने अपने गढ़ को बचाने के लिए जो संभव हो सकता था वो करके दिखाया। उसके कार्यकर्ताओं ने वनवासियों से लेकर शहरी क्षेत्र में रह रही जनता का भरोसा जीतने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। गुजरात से सटा होने के कारण भी बीजेपी जीत के प्रति कुछ ज्यादा ही आश्वस्त है। देखना है 4 जून को नतीजे आखिर किसके पक्ष में आते हैं। पिछली हार का हिसाब चुकता करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो बनाया, मगर फजीयत तब हुई जब कांग्रेस उम्मीदवार आखिर तक नाम ही वापस नहीं ले पाया। अब ऐसे में जितने वोट कांग्रेस के उम्मीदवार के खाते में जाएंगे उसका सीधा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा, और लगता यही है कि कांटे के मुकाबले में यही फायदा बीजेपी को मिल सकता है। माना यही जा रहा है कि बीजेपी और बीजेपी के बीच में यहाँ पर कड़ा मुकाबला है और जीत हार का अंतर भी बहुत कम रहने वाला है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।